we are having a lakh cases every day. How can you look at opening the schools now? पेरेंट की मर्जी अगर होगी तो भेजेगा, स्कूल तो खुलेंगे, चाहे 2 बच्चे आए या 6 बच्चे आए। कि स्कूल खोलने में उन बच्चों को उसका बेनिफिट मिलेगा जो लोग ऑनलाइन हमसे कनेक्ट नहीं है। From about 1,000 cases in March to almost 40 lakh cases in September, the march of coronavirus in India hasn't stopped the country from unlocking shopping malls, gyms, restaurants, selective international travel, or now आपका दिल्ली metro भी। Now, between all of this, the government has allowed school students from classes 9 to 12 to visit schools for guidance from teachers in a staggered manner from 21st September. But this can only happen if parents agree. The big question is India ready to go back to schools just yet? In March, we had just about 1,000 cases and we shut down the schools. Then in July, when we were looking at the board exams, there were just about 20,000 cases. And we said we cannot have a board exam for 3 hours. Now we are having a lakh cases every day. How can you look at opening the schools now? Probably if he has got the infection, a child may have the capability to fight back. But if he passes on the infection to his family, 7 to 8 other people will get infected. Temperature check, mask, hand sanitizer, 6 feet distance, isolation rooms. ऐसा कोई भी मेजर नहीं है जो स्कूल्स पार्शियली खोलने के लिए हेल्थ मिनिस्ट्री ने कंपलसरी ना करा हो। लेकिन इज दैट इनफ? स्कूल्स खोलना बहुत इस टाइम पे आई थिंक इट्स नॉट वेरी सेफ फॉर द चिल्ड्रन बिकॉज we can ensure the safety of the children within the boundaries of the school, but then during commuting, you never know, they are at a high risk because what kind of transportation they are using is also a big question mark. Not just 1 or 2 parents. In fact, according to a recent survey, over 60% parents are not comfortable sending their kids back to school. लेकिन अगर ये पेरेंट्स को तय करना है कि बच्चों को भेजना है या नहीं भेजना है स्कूल में, तो प्रॉब्लम क्या है? आज जिस पेरेंट के पास बेरोजगारी की वजह से, बिजनेस जीरो होने की वजह से खाने के पैसे नहीं है, मात्र ट्यूशन फीस देने के पैसे नहीं है, इस ऑर्डर के बाद ये देख लीजिएगा, यही होना है। स्कूल कहेगा जी हम तो 50% से खुल गए हैं, मेरा जो ऑपरेशनल कॉस्ट था, मतलब एनुअल चार्जेस एंड डेवलपमेंट चार्जेस, अब आपको पे करना पड़ेगा। आप बच्चा भेजो नहीं भेजो वो आपकी प्रॉब्लम, हम तो जी अपनी दुकान खोल के बैठ गए, तुम अपना बच्चा भेजो। If schools not open partially, can they survive in states like Delhi जहां पे schools बंद रहने तक सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फी ही कलेक्ट कर सकते हैं? Especially after a recent survey pointed out that over 50% private schools in India have uncollected dues ranging from 4 lakh to rupees 4 crore. क्या हम 2 साल तक बंद रहेंगे, 4 साल तक बंद रहेंगे, 3 साल तक बंद रहेंगे, कह ही नहीं सकते। ये हमें धीरे धीरे स्कूलों की सहायता करके हमें थोड़ा सा खोलना है। हमारा एक्सिलरी स्टाफ आता है, हमारे गार्ड्स आते हैं, हमारे चपरासी आते हैं, ड्राइवर्स भी आते हैं कि आखिर बसों को भी खड़े नहीं रख सकते हैं, बस खराब हो जाएगी, बसों को भी मेंटेन करना है, तो इस सब के लिए पैसा कहाँ से आएगा? पैसा तो वो डेवलपमेंट और एनुअल चार्जेस ही से आता है ना, ट्यूशन फीस है तो फिर सिर्फ तनख्वाहें मिलती हैं, वो भी एक लेवल की। चलो मान लेते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स में जो बच्चे जाते हैं वो बाय एंड लार्ज ऑनलाइन क्लासेस एक्सेस कर लेते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट 80% स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स इन इंडिया who haven't learned a single lesson or had a single class online or offline since the lockdown was imposed? जिस समय हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं उस टाइमिंग में उनके पास फोन नहीं होता, क्योंकि उनके पेरेंट्स का फोन है। पेरेंट्स अगर ऑफिस गए हैं या अपना कोई सब्जी की रेडी लगाते हैं या कोई दुकान पर जाते हैं तो वो फोन उनके पास होता है। ये उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, हम उन्हें बाउंड नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनकी अपनी लाइफ में उनका एक एक्सपेक्टेशन ये कभी नहीं था कि वो मोबाइल के थ्रू ही पढ़ेंगे। पढ़ना वो चाहते हैं, पढ़ना उनकी प्राथमिकता है, लेकिन उसके लिए बाध्य होना कि लैपटॉप होगा, डाटा होगा, वो शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था और फिजिबल भी नहीं है, क्योंकि वो बच्चे अपने आप को उनमें ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा है कि हम पढ़ाई में शायद पिछड़ रहे हैं, और कुछ हद तक ये ठीक भी है। On one hand, we've seen that opening schools in US and Germany has led to a massive spike of coronavirus cases among children, and on the other hand,
There are about some 3.22 crore children in India who are out of schools, and according to experts, this number is expected to double up, all because of the coronavirus pandemic. Atmanirbhar Bharat, the Honorable Prime Minister has given out. Let us manufacture some kind of low-cost devices. These can be funded by government, NGOs, big players in the digital space, UNICEF, UNESCO, CSR activity. Let us look out of the box. You can start with a district in every state and see as to how we have this moving up and spreading to different areas. ऐसे बच्चे अगर स्कूल में किसी भी माध्यम से, चाहे वो 5-5 के ग्रुप में आए या ऑफलाइन कभी आए, हफ्ते में 2 दिन आए, जो भी कुछ आएंगे, एटलीस्ट जो उनका लॉस हो रहा है वो नहीं होगा. मेरा अपना व्यक्तिगत मनाई है. It is a very serious situation. So on one hand, corona crisis is expanding. On the other hand, children need education. We are not prepared to provide digital education. So it's better to bite a bullet and say moratorium for a year.